तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम इवैक्यूएशन शेल्टर 6 का सीन देखते हैं, जिसे देखते हुए सोरा कहता है, मैं फाइनली यहाँ आ गया। खैर, इसे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो पर्सन अभी तक यहाँ पर अटैक किया है। जिसके बाद वो उस शेल्टर के अंदर जाने लगता है, जहाँ उसके आसपास के लोग उसे देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वही सोरा सोचता है, मैं उस शैडो पावर यूज करने वाले पर्सन के प्रेजेंस को यहाँ फील नहीं कर पा रहा। असल में मुझे यहाँ से किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन का प्रेजेंस फील नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई पावरफुल पर्सन यहाँ इस प्लेस को प्रोटेक्ट करने नहीं आया तो ये प्लेस आज नहीं तो कल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी उसके सामने एक पर्सन आ जाता है। उसे देखकर सोरा सोचता है, क्या ये अंधा है? तभी वो पर्सन सोरा से कहता है, तुम्हारे अंदर से जो ब्लड की स्मेल आ रही है वो काफी ज्यादा डेंस है, लगता है तुम आउटसाइड से आ रहे हो। जो सुन के सोरा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आउटसाइड से ही आ रहा हूँ। जिस पर वो पर्सन हंसते हुए कहता है, ओह अगर ऐसी बात है तो ठीक है, खैर मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तुम एक आउटसाइडर हो तो मैं तुमसे बस आउटसाइड वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन को बाय करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। वही वो अपने हाथ में कुछ पैसों को लिया होता है, जो देख के सोरा सोचता है, क्या ये सभी इधर इसी करेंसी को यूज करते हैं? साथ ही वो उस पर्सन से कहता है, अगर ये कुछ ऐसा ही है जो मैं जानता हूँ तो मैं इसे तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूंगा। जो सुन के वो पर्सन कहता है, ये सुनने में काफी अच्छा लगा, लेकिन तभी सोरा उससे कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक मोक मुझे अपना एक्सीलेंसी कह रहा है, लगता है तुम कोई फेक हो। जो सुन के वो पर्सन थोड़ा हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम मेरे आर पार देख सकते हो, खैर ये आउटफिट बस मेरी एक हॉबी है। जो सुन के सोरा कहता है, और वो आंखें जो तुमने छिपाई है? जिस पे वो पर्सन थोड़ा घबराते हुए कहता है, वेल साथ ही वो सोचता है ये पर्सन कितना ज्यादा ट्रबलसम है। फिर वो अपनी आंखों से पट्टी को थोड़ा सा हटाते हुए कहता है, मुझे हाल ही में एक डिजीज हुआ है जिस वजह से मैं अपनी आंखों को ढक के चलता हूँ। वही उसकी आंखों को देख के सोरा सोचता है, नहीं भले ही इसकी आंखें ढकी हुई है, लेकिन मैं फिर भी ये बता सकता हूँ कि इसकी आंखों में एक टेरिफाइंग लाइट है। खैर इसके पास जरूर कोई रीजन होगा अपनी पावर को कंसील करने का। ऐसा लगता है इस शेल्टर 6 में कई सारे लोग ऐसे हैं जो भेड़ के रूप में भेड़िया बने पड़े हैं। फिर वो उस पर्सन से कहता है, तो आखिर तुम किस चीज के बारे में जानना चाहते हो? जिस पे वो पर्सन कहता है, ओ लगता है अब ये मेरी बारी है कुछ पूछने का। ठीक है फिर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर इस समय बाहर क्या हो रहा है? इन्होंने कई सारे सोल्जर को वॉल पे खड़ा किए हैं और मैं ये श्योर हूँ कि आम लोगों ने इसके बारे में कुछ नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैंने बाहर कुछ एक्सप्लोजन को सुना है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बाहर क्या चल रहा है? जो सुन के सोरा थोड़ा फनी तरीके से कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में खुद भी नहीं पता। मैं बाहर किसी काम से गया था, तभी मैंने साउथ वेस्ट की तरफ कुछ ब्लास्ट की आवाज सुनी, जिस वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरा लेटर वहीं पे गिर गया। तो मुझे अपने शर्ट को एक मैप की तरह यूज करना पड़ा। जो सुन के वो पर्सन सोचता है, तो तुम भी अपनी पावर को छुपा रहे हो। फिर वो सोरा को वो पैसे देते हुए कहता है, तो वो साउथ वेस्ट की तरफ था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे लिए काफी बड़ा हेल्प है। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख सोरा सोचता है, ये अकेले ही उस जैसे खतरनाक जगह पे जा रहा है, बाहर पता नहीं इसके जैसे कितने ज्यादा पर्सन है। मैं अभी यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकता। खैर लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मुझ जैसे सस्पिशियस पर्सन को इधर उधर फ्रीली घूमने दे रहे हैं। क्या ये सब इस वजह से कि इंसानियत बस एक जैसे दुश्मन का सामना कर रही है? थोड़ी देर बाद हम सोरा को देखते हैं, जो कुछ नए कपड़ों को खरीद के उन्हें पहन लिया होता है। साथ ही वो कहता है, वो मोक मुझे जो पैसा दिया था उनसे मैं कुछ नए कपड़े खरीद पाया हूँ, तो लगता है अब समय हो गया है मेरे पेरेंट्स को ढूंढने का। फिर वो अपने पेरेंट्स के फोटो को देखते हुए कहता है, मैं सबसे पहले पुराने तरीके से उन्हें ढूंढता हूँ। जिसके बाद वो एक लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप इन दोनों कपल्स को जानती है जो इस फोटो में? वही वो लड़की उस फोटो को देख के थोड़ा डर जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। जो देख के सोरा सोचता है, ये ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे इसने किसी भूत को देख लिया हो। क्या इधर सभी लोग ऐसे ही हैं? तभी उसके पीछे कोई किसी से कहता है, हे आखिर तुम क्या देख रहे हो? जिसे देख के सोरा कहता है, लगता है मुझे इस पर्सन से पूछना होगा। तभी वो पर्सन सोरा से कहता है, ओए तुम। जिस पे सोरा उसे डराते हुए गुस्से से कहता है, क्या? जिस पे वो पर्सन कहता है, तुम्हें देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इधर के ही हो, और तुम इतनी रात को ये फोटो दिखा के लोगों से क्या पूछ रहे हो? आखिर तुम किस जमाने में जी रहे हो? जिस पे सोरा उसे वो फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? जिसे देख के वो पर्सन सोरा से कहता है, ओए आखिर तुम्हारे पास इन दोनों की फोटो कैसे है? जिस पे सोरा उससे कहता है, मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ तुम बस उतना ही
ही बताओ। जो सुन के वो पर्सन सोरा से कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा इनके साथ रिलेशन क्या है? जिस पे सोरा उस पर्सन से कहता है, मैं इनका लड़का हूँ। जो सुन के वो पर्सन सोरा को देखते हुए कहता है, क्या तुम वही छोटे बच्चे हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? तभी एक ट्रक तेजी से आके सोरा के शरीर से टकरा जाता है, जो देख के वो पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। वही हम सोरा को देखते हैं, जिसे उस ट्रक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। साथ ही वो उस पर्सन से कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारी बातों को सही से सुना नहीं। क्या तुम अभी जो कह रहे थे उसे दोबारा रिपीट कर सकते हो? जिस पे वो पर्सन डरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, तो ये तुम हो। काफी लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर वो सोरा को उनका लोकेशन बताते हुए कहता है, बस तुम सीधा इस रोड पे चलते जाओ और तुम्हें उनका घर मिल जाएगा। जिस पे सोरा वहाँ से जाते हुए उस पर्सन से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पे वो पर्सन सोरा से कहता है, कोई ना, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से भागते हुए सोचता है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, मुझे जल्दी उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना होगा। जिसके बाद हम सोरा को देखते हैं, जो चलते हुए कहता है, आखिर उस गुंडे को कैसे पता कि मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? साथ ही वो सोचता है, डैड हर उस इंसान के साथ अच्छे रहते थे जिससे वो मिलते थे, और मॉम भी वैसी ही थी। ऐसे अच्छे लोग अक्सर इस दुनिया में दूसरों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। तभी वो उस लोकेशन पे आ जाता है और कहता है, यही वो जगह होनी चाहिए जहाँ वो दोनों रहते हैं। साथ ही वो सोचता है, इतने लोग यहाँ से जा चुके हैं तो जरूर यहाँ काफी खाली घर होंगे। इतना कह के वो डोर को नॉक करने जाता है। तभी कोई अंदर से कहता है, आज का काम खत्म हो गया है। जो सुन के सोरा कहता है, ये तो डैड की आवाज है। तभी उसके डैड डोर ओपन करते हुए कहते हैं, घर पे तुम्हारा स्वागत है। जो देख के सोरा को कुछ समझ नहीं आता। वही उसके डैड उसे देख के कहते हैं, आखिर तुम कौन हो? जिस पे सोरा उनसे कहता है, ये मैं हूँ सोरा। जो सुन के उसके डैड का रिएक्शन ही कुछ अलग होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। धन्यवाद।